दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ राज मिस्त्री जॉब इजराइल में सिलेक्शन का राज। दोस्तों आप थंबनेल पे देखे होंगे, इजराइल जाने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, इजराइल जाने के लिए इंटरव्यू मार रहे हैं, जो सिलेक्शन जिनका हो जा रहा है उसमें क्या राज है, क्या वजह है कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन एंड आंसर जो हर इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो है कि राज मिस्त्री के काम में जो भी इंटरव्यू हुआ है इजराइल जाने के लिए, हर एक इंटरव्यू में ये सवाल जो है कि पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्लम्बम का उपयोग क्यों करते हैं। आप एक मिशन है तो प्लम्बम यानी साहुल का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, दीवार को सीधा भाट कर रखने के लिए प्लम्बम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, मोटार में सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होता है। यानी जब भी आप प्लास्टर का या ब्रिक का मसाला बनाते हैं, मोटार बनाते हैं, तो उसमें रेशियो क्या होता है। ठीक है, कितना एक का मसाला बनाते हैं प्लास्टर के लिए, कितना एक का मसाला बनाते हैं ब्रिक वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, जनरल ब्रिक वर्क के लिए 1.6 यानी 1 बैग जो है कि सीमेंट है और 6 बैग सैंड है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रिक वर्क के लिए। उसके बाद दोस्तों प्लास्टर वर्क के लिए 1:4 का रेशियो यूज होता है जनरल में। ठीक है, तो 1:4 का मतलब क्या हो गया, 1 बैग जो है कि सीमेंट है और 4 बैग जो है सैंड है। ठीक, डिपेंड आज साइड रिक्वायर्ड। दोस्तों साइड का रिक्वायर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना एक का मसाला जो है कि यूज कर रही है। ठीक है दोस्तों, आपको जो है कि कंपनी का रूल को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, कंपनी कितना एक का मसाला प्लास्टर में यूज कर रही है, कितना एक का मसाला जो है कि ब्रिक वर्क में यूज कर रही है, आपको काम करना है, आपको कंपनी का रूल जो है कि फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूरिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, यानी जब भी आप क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग मतलब क्यों करना जरूरी है। ठीक है, ये हिसाब से क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है, आपको बहुत ही आसानी से जवाब देना है इसका कि क्यूरिंग सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा होता है जिससे स्ट्रक्चर मजबूत बनता है। यानी इसका मतलब दोस्तों कि क्यूरिंग जब भी आप करते हैं तो इससे जो है कि दीवार का स्ट्रेंथ मतलब दीवार जो है कि मजबूत होता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्यूरिंग करने से जो है कि प्लास्टर किए हैं चाहे ब्रिक वर्क किए हैं, दीवार जो है कि मजबूत होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लॉक वर्क और ब्रिक वर्क में क्या फ़र्क है। यानी ब्लॉक वर्क कर रहे हैं और ब्रिक वर्क कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर बहुत ही आसानी से आपको देना है और बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे कि ब्रिक छोटे होते हैं। ठीक है, जो हाथ से आसानी से लगाया जाता है, आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लॉक जो है कि बड़े होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं। ठीक है, ब्लॉक वर्क जब भी काम होता है वो तेजी से होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मशीनरी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। जब भी कोई मेसन है यानी मिस्त्री के काम में कौन कौन से टूल्स जो है कि यूज होते हैं, ऐसा आपसे सवाल पूछा जाता है। ये सवाल दोस्तों इसलिए पूछा जाता है कि अगर कोई मिस्त्री होगा तो उसको सारे टूल्स जो है कि मालूम होते हैं और वो आसानी से बता देगा। और जो है कि नए लोग होते हैं, फ्रेशर होते हैं, जो कभी काम नहीं किए हैं, तो वो लोग टूल्स का नाम नहीं बता सकते हैं, नहीं बता पाते हैं। इसीलिए जो है कि जो क्लाइंट होता है वो आसानी से समझ जाता है कि जो कि बंदा नया है और एक्सपीरियंस वाला नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ड्रोवेल, प्लम्बम, लाइन डोरी, लेवल पाइप, हैमर, चीजेल और मेजरिंग टेप, स्क्वायर आदि। इतना जो है कि टूल्स मशीनरी वर्क में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मेसन जो है कि इतना टूल्स जो है कि यूज करता है। आप इतना टूल्स का नाम बता देंगे तब भी क्लाइंट समझ जाएगा कि आप मिस्त्री हैं, अब आपको जानकारी है टूल्स के बारे में। ठीक है, ये आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक मिस्त्री एक दिन में कितनी
ईंट लगा सकता है। ठीक है, एक मिस्त्री जो है कि एक दिन में कितना ईंट लगा सकता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो है कि करेक्ट आंसर दोस्तों एक स्किल मेसन, यानी जो है कि स्किल मेसन का दोस्तों यानी जानकार मेसन, जिसको पूरा काम का नॉलेज हो, लगभग 4 से 500 ईंट रोज लगा सकता है। काम की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायगोनल ब्रिक वर्क क्या है। डायगोनल ब्रिक वर्क दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यह जो है कि डेकोरेटिव पैटर्न होता है जिसमें ईंटों का तिरछा डायगोनल में लगाया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, जो कि आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सॉलिड ब्लॉक में बेहतर कौन है। ठीक है, होलो ब्लॉक और सॉलिड ब्लॉक में जो है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बढ़िया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऐसा देना है कि होलो ब्लॉक जो होता है हल्के होते हैं। ठीक है, और जो है कि थर्मल इंसुलेशन अच्छे से देते हैं, और सॉलिड ब्लॉक जो होता है बहुत ज़्यादा जो है कि मजबूत होते हैं, क्योंकि बीच में होलो ब्लॉक जैसे गैप नहीं रहता है, पूरा ये फुल भरतू रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप मेसनरी सेफ्टी रूल्स क्या जानते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप मतलब मेसनरी मतलब मेसन के काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा काम करने से पहले कौन कौन सा जो है कि पीपी जो है कि आपको पहनना है, और क्या क्या सेफ्टी जो है कि फॉलो करना है, इसके बारे में पूछ रहा है कि आपको क्या पता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हेलमेट और ग्लव्स पहनना, और प्रॉपर जो है कि मतलब जो है कि हेलमेट ग्लव्स जो हो गया दोस्तों, मिशन वर्क में जो भी पीपी आ रहा है उसको पहनना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों प्रॉपर स्कार्फ फोल्डिंग, जो भी स्कार्फ फोल्डिंग पे आप चढ़ के काम कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है कि बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से चेक करके उस पर चढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फॉल प्रोटेक्शन, जैसे आप ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं स्कार्फ फोल्डिंग पे तो फॉल प्रोटेक्शन ये देखना है। डस्ट मास्क, ठीक है, जब भी आप मतलब सीमेंट का ब्रिक का तो उसमें डस्ट उड़ता है, अगर डस्ट उड़ रहा है तो ठीक है दोस्तों, नहीं उड़ रहा है तो कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि अगर डस्ट उड़ रहा है तो डस्ट मास्क हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड नॉलेज, फर्स्ट एड का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंक्रीट ब्लॉक को इंस्टॉल करने से पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्लॉक को पानी में भिगोना चाहिए ताकि वो मोटार का पानी न खींच ले। ठीक है, यानी जब भी आप ब्लॉक को पानी में भिगो देंगे तो मोटार यानी सीमेंट सेंट्स जो मिक्स किए हुए मसाला होता है तब लगाएंगे तो ब्लॉक जो है कि ऑब्जर्व ज़्यादा खींचता नहीं है। अगर ज़्यादा खींचेगा तो क्या होगा, जो है कि आपका मसाला जल्दी से सूख जाएगा और जो है कि स्ट्रेंथ यानी मजबूती से पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर टीम वर्क क्यों जरूरी है। यानी जब भी आप साइट पे काम कर रहे हैं तो उसमें टीम वर्क होता है, जैसे 2 मेसन हो गए, 2-3 हेल्पर हो गए। ठीक है, तो एक टीम होता है इन लोग का। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी टीम वर्क इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी और सही काम के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर टीम के साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और सही होगा। ठीक है, और सेफ्टी बनाए रखने के लिए अगर 2-3 लोग साथ में है तो सेफ्टी से भी काम होता है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल भी होता है इससे। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको आंसर देना है, ऐसा देंगे तो बहुत ही करेक्टली आंसर है, आसानी से आप पास हो सकते। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे एक कैसा वीडियो है, ठीक है दोस्तों, यूजफुल है कि नहीं है, आपको कैसा वीडियो लगा एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इंटरव्यू जा रहे हैं देने के लिए तो आप ये बता सकें कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कौन सा कंट्री का है, तो मैं उसका जो एक उसी कंपनी में जो है कि कौन सा कंपनी, उसी कंपनी के रिलेटिव उस कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं कौन कौन से सवाल पूछते हैं ज़्यादा, वो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।